गांव में हीरालाल नाम का एक आलसी किसान अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। वो दिन रात बड़े बड़े सपने देखता रहता था। उसकी बीवी दिन रात खेतों में मेहनत करती थी और हीरालाल दिन भर पेड़ की छांव में बैठकर अपने सपनों में खोया रहता था। उसके पास जायदाद के नाम पर थोड़ी सी जमीन, एक झोपड़ी और सिर्फ 2 बैल थे। शादी के काफी साल बाद भी वो औलाद के सुख से वंचित थे। उसकी बीवी अपने शौहर के आलस से बेहद परेशान रहती थी। आज भी उसकी बीवी जब खेत से वापस लौटी तो हीरालाल को आराम फरमाते हुए देखकर वो आग बबूला हो गई। सारा दिन बैलों की तरह खेतों में काम करती हूँ, फिर ऊपर से घर पर आकर सारा खाना भी बनाना पड़ता है और तुम सारा दिन चारपाई ही तोड़ते रहते हो। अरे क्यों फिक्र करती हो सरला, कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद हम दोनों पैसों में नहाएंगे। हीरालाल की बात सुनकर सरला अपना माथा पीट कर बोली, कुछ दिनों में क्या हो जाएगा जी? हे मालिक, मेरी तो किस्मत ही फूट गई कि मुझे तुम्हारे जैसा आलसी शौहर मिला। काम में हाथ तो बटाते नहीं हो, बस पड़े पड़े मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देखते हो। तुम्हारे बेतुके सपने सुनते ही मेरी आधी जिंदगी खत्म हो गई। एक तो मालिक ने मुझे तुम्हारे जैसा आलसी शौहर दिया, ऊपर से औलाद के सुख से भी वंचित कर दिया। तभी वहाँ पर जमींदार सूरज सिंह अपने आदमियों के साथ हीरालाल के घर में घुस आया और उसने बहुत गुस्से से हीरालाल से कहा, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए हीरालाल। मैं कुछ दिनों में आपकी पाई चुका दूंगा मालिक साहब। हीरालाल पिछले 6 महीनों से मुझे बोल बोल कर ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा है और मैं हर बार तेरी बात पर विश्वास कर लेता हूँ और आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। मुझे आज, अभी और इसी वक्त मुझे सारे पैसे चाहिए। हे मालिक, ये तुमसे भी पैसे लेकर आए हैं? मुझसे क्या पूछती हो? अपने निकम्मे पति से पूछो। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जमींदार की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, हे मालिक, ये कैसा शौहर दिया है तूने मुझे? मैं इनके कर्जे चुका चुका कर तंग आ चुकी हूँ। कल ही तो मैंने बिरजू नाई को पैसे दिए थे, ये उनसे भी पैसे लेकर आ गए थे। अपनी बीवी को रोते हुए देख हीरालाल उदास हो गया। वो हाथ जोड़ते हुए सूरज सिंह से बोला, मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कुछ दिनों में आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूँ? तू दिन भर कुछ काम तो करता नहीं है, तेरी पत्नी ही तेरा घर का खर्चा चलाती है। कल मैं भी मेरी पत्नी के साथ खेत जाऊँगा काम करने। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी मेहनत कर सकता हूँ। हीरालाल, मेरा भी एक असूल है, जब भी मैं किसी के घर कर्जा लेने जाता हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटता। फसल तो मैं तुझसे बाद में ले लूँगा, पर मैं ब्याज तो अभी इसी वक्त लेकर जाऊँगा। दरअसल जमींदार की नजर हीरालाल के उपजाऊ जमीन पर थी और वो इसी लालच में हीरालाल को वक्त पे वक्त दिए जा रहा था, मगर हीरालाल उसकी चाल को समझ नहीं पाया। सुनो, मैं ब्याज के एवज में तुम्हारे 2 बैलों को लेकर जा रहा हूँ। सूरज सिंह की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रोने लगी। सरला को रोता देख सूरज सिंह मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, रो मत सरला बहन, मुझसे किसी का रोना देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारे बैल ले जा रहा हूँ, लेकिन उसके बदले ये मुर्गी तुम्हारे लिए देकर जा रहा हूँ। तुम तब तक इस मुर्गी से खेत में हल चला लेना। वो उन लोगों का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। सरला फूट फूट कर रोने लगी, हे मालिक, तूने हमें औलाद के सुख से वंचित रखा। आज अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो जमींदार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे बैल ले जा सकता। रो मत सरला, मालिक पे विश्वास रखो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मालिक भी तुम जैसे आलसी लोगों की मदद नहीं करता। लो पकड़ो ये मुर्गी और जाओ खेतों में और खेत जोत कर दिखाओ। इतना कहकर सरला गुस्से में घर से बाहर चली गई और कब हीरालाल लेटकर सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब हीरालाल की आंख खुली
तो उसके सामने एक पीले रंग का अंडा पड़ा हुआ था। वो अंडा चमक रहा था। उसने अंडे को उठाकर देखा तो वो अंडा सोने का था। हीरालाल ने तुरंत अपनी बीवी को उठाया। हे मालिक, कल ही इस आदमी के बैल छीने हैं, फिर भी ये अपनी हरकत से बाज नहीं आया। अभी भी सपने देख रहा है ये। हीरालाल ने वो अंडा सरला को पकड़ा दिया। ये तो सोने का ही अंडा है। हाँ सरला, अब हम इस सोने के अंडे को बाजार में बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे और देखते ही देखते हम माला माल हो जाएंगे। सरला के हाथ से अंडा गिरकर टूट गया। टूटे अंडे में से सोने की पीली पीली किरणें फूट पड़ी और देखते ही देखते उन किरणों ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया, मगर उसका पूरा जिस्म पीले सोने की तरह था। ये देखकर सरला और हीरालाल डर गए। उन्हें डरा देख सोने वाला इंसान बोला, डरो मत, अंडा आपके हाथों से टूटा है तो मैं आपका पुत्र हूँ और आज से आप मेरी माँ। ये सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। लगता है मालिक ने मेरी सुन ली। अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसका नाम रमेश रख। आज से मैं तुझे रमेश कहकर बुलाऊंगी। आज से आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करना, आज से मैं हल चलाऊंगा। लेकिन तुम कैसे चलाओगे बेटा? बैल तो जमींदार छीन कर ले गया है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे हल चलाने के लिए बैल की जरूरत नहीं है। मुझ में अकेले में ही 100 बैलों की ताकत है। उस दिन के बाद रमेश हीरालाल के खेतों में हल चलाने लगा और इसी बीच रमेश हीरालाल के लिए सगे बेटे से भी बढ़कर हो गया। कुछ ही महीनों में हीरालाल की फसल तैयार हो गई। अगर फसल जैसे ही कटी तो सारी की सारी फसल सोने की बन गई। ये सब आपका है बाबा, आपकी ख्वाहिश थी कि आप बहुत ज्यादा अमीर बने। समझ लीजिए ऊपर वाले ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। रमेश ने ये बोला ही था कि जमींदार सूरज सिंह अपने कुछ आदमी के साथ वहाँ पर आ पहुँचा और चीख कर बोला, हीरालाल, मुझे मेरी मुर्गी वापस कर। मैं जानता हूँ उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है और उसी सोने के अंडे से ये तेरा बेटा निकला है। जब तेरे घर पे ये चमत्कार चल रहा था तो उस वक्त मेरे घर पे बर्तन मांजने वाली नौकरानी दूर से इस मंजर को देख रही थी, लेकिन उस बेवकूफ औरत ने ये मुझे आज बताया। और हाँ, ये तेरी सोने की फसल भी मेरी है। तुम चाहो तो मेरी सोने की सारी फसल ले जाओ, पर मेरे बेटे को मत लेकर जाओ। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए, ये फसल नहीं। तू एक नंबर का बेवकूफ आदमी है हीरालाल। मुझे तेरा ये सोने का इंसान नहीं चाहिए, मुझे वो सोने देने वाली मुर्गी चाहिए और ये फसल चाहिए। तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए और गुस्से से जमींदार की ओर देखकर बोले, ये जादुई मुर्गी मुझे एक देवता ने भेंट की थी। मैं ध्यान में मग्न था और तू उसी का फायदा उठाकर इस मुर्गी को चुरा कर यहाँ ले आया। बेवकूफ, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, तू अभी और इसी वक्त पत्थर का बन जा। ऋषि के इतना कहते ही जमींदार और उसके सारे आदमी पत्थर के बन गए और वो मुर्गी उस ऋषि के पास आ गई। ऋषि ने हीरालाल से कहा, क्या तुझे ये सोने की फसल चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ रमेश चाहिए। हीरालाल की बात सुनकर ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू सोना मांगता तो मैं तुझे भी पत्थर का बना देता। जा, ये सोने की फसल भी तेरी और ये सोने का इंसान भी तेरा। इतना कहकर ऋषि और वो मुर्गी वहाँ से गायब हो गए। हीरालाल के सारे सपने सच हो गए थे।